नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी खबरें हैं एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, बिहार में ठग ऑफ मल्लाह बन गए हैं मुकेश सैनी। सन ऑफ मल्लाह की चर्चा आपने सुनी होगी, नाम सुनी होगी, लेकिन अब जो है ठग ऑफ मल्लाह कहे जाने लगे। क्यों, क्या कारण है इसके पीछे, वो बताएंगे। पूर्णिया में पप्पू यादव का जबरदस्त जलवा है। जहां सुनिए, देखिए, समझिए, केवल और केवल पप्पू यादव, यानी दो प्रत्याशी को हराते हुए ऐसा ना हो कि पप्पू यादव आगे की ओर निकल जाए। एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच से आगे निकलने की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को बड़ा चैलेंज ठोक दिया। परिवारवाद की चर्चा भाजपा लगातार कर रही है और स्वाभाविक सी बात है, आप परिवारवाद में पढ़ेंगे तो आरोप लगेगा ही। बीजेपी के लोगों ने कई दफा कहा है कि लालू यादव अपने परिवार से ऊपर उठते ही नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को चैलेंज ठोका और कहा कि वे वादा करें और बताएं, कसम खाएं कि किसी भी नेता के बेटे को कभी बीजेपी टिकट नहीं देगी। तब हम समझे कि ये लोग परिवारवाद से अलग है। ये बातें स्पष्ट तौर पे उन्होंने कही है। क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री बनने की चर्चा अचानक से कैसे निकल गई और बिना आग लगले धुआं नहीं उठता है। तो बातें निकली, अभी लोकसभा का चुनाव चल रही है, प्रधानमंत्री का चयन करना है, अचानक से जो है मुख्यमंत्री की चर्चा चली। कौन चलाया, ये भी जान लीजिए। स्पष्ट शब्दों में जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम लोग चिराग पासवान को सीएम बनाएंगे। अच्छी बात है, टैलेंट है, काबिलियत है, चेहरा है, हर तरह से जो है संघर्ष के मामले में भी जाने जाते हैं, एक मजबूत नेता है। तो एक प्रयास जो है किया जा रहा है कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन खैर, ये सब तो आने वाले दिनों में चीजें तय होगी। लेकिन इतनी बातें चल रही है, अखबार की कुछ खबरों को ले लेते हैं, फिर एक एक करके जो हमने आपको बताया है उस पर चर्चा करेंगे। कुछ कमेंट भी लेना जरूरी है। देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट जो है छूट जाता है, तो वो कहते हैं कि मेरा नाम नहीं ले पा रहे हैं। हम कमेंट ले लेते हैं पहले। ज्योति जी है, गुड मॉर्निंग ज्योति जी। उसके बाद और भी धीरे धीरे करके लोगों का कमेंट, संतोष जी का कमेंट है, तो आगे बताते हैं। फिलहाल देखिए, जून से जहां तहां नहीं दिखेंगे फूड स्टॉल, वेंडिंग जोन के साथ पार्किंग बनेगी। गंगा मरीन ड्राइव पे जो है पूरी तैयारी की जा रही है। ठेकेदार की जो हत्या हुई थी उसमें 3 दिन पहले से ही रेकी की जा रही थी। 2 शूटर की पहचान हो गई है। इसी तरीके से इंडी गठबंधन के लोग, यानी इंडिया गठबंधन के लोग मुगलिया सोच वाले, सावन में और नवरात्र में भी खाते हैं मटन। ये बातें प्रधानमंत्री ने कही है। लगातार अभी तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा भाई। आपने देखा कि हेलीकॉप्टर में मछली रोटी चला, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का उस पर भी विवाद हुआ। सफाई में तेजस्वी ने कहा कि आईक्यू टेस्ट कर ले रहे थे, कुछ ले रहे थे, लेकिन आस्था पर एक तरह से कहीं ना कहीं चोट तो पहुंचा ना। अरे जो लोग नवरात्र कर रहे हैं उनकी आस्था की हम बात कर रहे हैं, तो बचना चाहिए इन सब चीजों से। उसी तरीके से एक परिवार ने 15 साल तक सिर्फ अपने लिए ही काम किया। ये बात नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार रोड शो में थे और लगातार अब रोड शो रहेगा। मुख्यमंत्री अचानक से रोड शो में लंबे समय बाद, समझिए, इस तरह का रोड शो सीएम ने निकाला है, बस पे चढ़ के एकदम, जो बाकी नेता करते हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार लगातार लालू परिवार पर हमलावर हैं और एक मतलब कि हर मंच से एक ही बात बोलते हैं। और वो बात क्या है, 2005 से पहले कुछ था जी, सब हम ही लोग न किए। पति पत्नी का जब राज था तो बिहार को लूटा, जंगल राज जैसी स्थिति थी। 2005 से पहले घर से कोई निकलता था क्या? यही बातें तमाम जो है होती है। और सीएम ने कल भी यही बातें कही कि पति पत्नी के राज में ये होता था, वो होता था, फलना होता था। जो अपना एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा सकते हैं लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस चीज को सोचना चाहिए। स्वाभाविक सी बात, एक बात के सहारे, एक बयान के सहारे जो है आप जनता को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको और भी बातें बतानी होगी जो आपने बिहार में किया है। आपका परसेप्शन जो है इधर उधर जाने को लेकर खराब है, उसके बारे में भी चर्चा करनी होगी।
और भी बहुत सारी मुद्दाएं हैं, रोजगार पर फोकस होगा, तभी जाकर जनता भी समझेगी कि हाँ ये है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इंफॉर्मेशन का खुली किताब है, चीजें चल रही है। बीजेपी ने जो है प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार को मार्केट में यानी मैदान में भेज दिया कि आप रोड शो कीजिए। इसके पीछे कारण क्या रहा कि नीतीश कुमार जब मंच पे पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री से ज्यादा देर तक भाषण देने लगते हैं। पीएम सुनते हैं और सीएम बहुत देर तक भाषण देने लगते हैं, और पीएम को हर बार डर रहता है कि कहीं बाप रे बाप कुछ बोल न दे, कुछ बोल न दे। अरे कई बार ऐसा बयान हुआ है जो नीतीश कुमार के बयान से पूरे बिहार में हाहाकार मच गया। बेटी वाला बयान आपको याद होगा सदन में, मांझी वाला बयान याद होगा आपको सदन में, नौकरी देने में पैसा लाने वाला मामला जो हुआ था कि बाप के घर से पैसा लाएगा, ये भी आपको याद होगा। कई ऐसी बयान है। अभी तो लगातार देखिए 2 दिन से रट रहे हैं कि इंडिया एनडीए गठबंधन 4000 पार करेगी, भाजपा 4000 पार करेगी, 400 पार को जो है 4000 पार कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो है उनकी छवि पे थोड़ा सा दाग लगा है। लोगों में एक डर है, भय है उन नेताओं में कि कहीं अगर कुछ बोल जाएंगे तो फिर मामला तो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए जो कहा जा रहा है कि चलिए हटाइए इनको, अपना रोड शो करेंगे, क्षेत्र में जो बोलना होगा अपना बोलेंगे, सारा मैनेज हो जाएगा। मेन तौर पे जो है प्रधानमंत्री ने ही बिहार में बागडोर संभाल रखी है, और एक तरह से तेजस्वी यादव को कह सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी एक तरफ प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री एक तरफ कर रहे हैं, और इन्हीं दोनों लोगों के प्रचार प्रसार से बिहार की तमाम राजनीति जो है बदलती दिखेगी। अब बीजेपी क्या कर रही है नीतीश कुमार की तो बात अलग है। 15 साल में आप क्या कर रहे हैं ये बताएं। हाँ ये भी बात सही है, 15 साल में कौन क्या कर रहा है वो छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं ये जरूरी है बताना, सही है, आपका जरूरी है बोलना। चलिए, कोयम्बटूर में कार्यक्रम था स्टालिन के साथ राहुल गांधी का, जबरदस्त भीड़, बहुत जबरदस्त भीड़ होता है। देखिए लोकप्रियता जिसकी है और नेता जिसको चाहते हैं आम लोग उसमें आते ही आते हैं। तो ये खबर छपी हुई है, भाजपा ने राक्षस और डाकू को टिकट दिया है, ममता बनर्जी ने कहा है। ये खबर आपको हमने बता दिया। पटना में अगले 2-3 दिनों तक लू के आसार नहीं, वहीं आज 20 जिलों में बारिश होगी, ठनका गिरने की आशंका है, थोड़ा सा बच के रहिएगा। और एक बात और हमको बतानी है, जो बता देते हैं, अगलगी की घटना बहुत ज्यादा घट रही है चारों तरफ, छिटपुट घटे, बड़ी घटना घटे, लेकिन आग काफी ज्यादा, गर्मी के मौसम आ गया है तो लग रहा है। तो बीच बचाव के लिए हर संभवतः जो है व्यवस्था करके रखिए, और कोशिश कीजिए कि जहां आप घर से बाहर निकले तो लाइट ऑफ करके निकले, आसपास में आग अगजनी न करें। कई तरह की चीजें होगी तभी आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। एक छोटी सी भूल जो है कितना मानव जीवन को प्रभावित कर सकती है आप समझ सकते हैं। कल भी एक हॉस्टल में आग लग गया, तो थोड़ा सा बच के रहना है। एक्ट में राज्यपाल ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी आदेश कैसे दे सकते हैं? राज्यपाल यानी राजभवन और सरकार आपस में टकराई हुई जबरदस्त तरीके से, कोई नया चीज तो है नहीं। जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तब जो है, जब ये बहसा बहसी होती थी और पत्राचार होता था, तब कई तरह की बातें अखबारों में छपती थी और चर्चाएं होती थी कि सरकार और राजभवन आपस में टकराए। अब जो है नीतीश कुमार इधर है, एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्यपाल भी आप समझ, संवैधानिक बॉडी हम कह नहीं सकते किसी के हैं, लेकिन आपस में टकरा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये तो बैठकर शालीनता से बात करने पर ही चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन के पाठक मानने वाले नहीं है, के पाठक भी अपने तेवर पढ़ाते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे आप कितना बड़ा गस्टेड ऑफिसर क्यों न हुई है। के पाठक ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को कड़ा पत्र लिखा है। चलिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है आपने कहा है, यानी आम आदमी पार्टी ने। लालू ने कटिहार से निर्दलीय लड़ने को कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया, ये स्पष्ट तौर पे अहमद अशफाक करीम ने राजद को त्याग पत्र देने के बाद कही है। चलिए, शिवसेना एनसीपी की टूट का लांछन, एनडीए पर लड़ाई असली नकली की लगातार जारी है। महाराष्ट्र में अशोक राजपथ पर कल दोपहर 2 से 7 बजे तक नहीं चलेंगे व्यवसायिक वाहन, अति के कारण चैती छठ को लेकर। क्रिकेट में हार जीत के विवाद में किशोर को जो है बैट से पीटा, मौत हो गई। जन्मदिन पार्टी में हर्ष फायरिंग, शिक्षक की गोली लगने से मौत हो गई।
आज से क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं लग रहा। सोना पहली बार 73,000 के पार। इतनी महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। यही सब खबर थी। अर्चना रविदास के चुनावी मैदान में आने से लड़ाई रोचक, पर संसाधन के मोर्चे पर अरुण भारती आगे। अरुण भारती और अर्चना रविदास लगातार मैदान में है। देखिए सच्चाई क्या है ना कि धरातल की सच्चाई पर अगर आप जाएंगे तो आंख, जैसे हम लोग क्या है, किसी प्रत्याशी को नहीं देखते, मेरा व्यक्तिगत मानना है, हम बाकी लोगों का नहीं जानते हैं, व्यक्तिगत मानना है, किसी प्रत्याशी को नहीं देखते, वोट डालने जाएंगे केंद्र में मोदी, अच्छा उन्होंने काम किया है तो चलिए प्रधानमंत्री को वोट डाल दिए, ये हमारा मानना है। उसी तरीके से जो अन्य वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री ने अगर अच्छा काम किया है तो सीधा वोट उन्हीं को देना है, किसी प्रत्याशी के काम करने नहीं करने, गड़बड़ करने, इधर उधर करने पर नहीं जाना है। तो हो सकता है कि जमुई में भी यही हो। और अरुण भारती जिस तरह से लगे हुए हैं, चिराग पासवान के जीजा भी हैं, चिराग पासवान भी लगातार प्रचार प्रसार में जाते रहे हैं, अमित शाह भी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, तो ऐसे में ये तमाम चीजें एक बड़ा फैक्टर होगी और जीत की गारंटी कह सकते हैं। युवाओं के भविष्य के लिए केंद्र सरकार को हटाना जरूर, मुकेश सहनी ने कहा है। जो भ्रष्टाचार से घिरे वही पीएम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, चिराग पासवान ने कहा है। उप प्रमुख की बच गई कुर्सी, 25 में 10 सदस्य ही पहुंचे। कबाड़ी गोदाम में आग लगने से लाखों की संपत्ति खाक हो गई। शादी में गई बच्ची को छोड़ मां घर आई, कुत्ते के भौंकने पर खेत गई। देखिए एक छेड़खानी का मामला सामने आया है, ये स्थिति है। अब जान लीजिए थोड़ी सी वो खबर जो हमने पहले आपको बताई थी। मुकेश सहनी 2020 में 11 टिकट मिला, भाजपा ने अपने कोटे से दे दिया। सोच के देखिए, 11 में एक केवल सहनी समाज से उन्होंने टिकट दिया, एक। कहते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, मल्लाहों के नेता हैं, आरक्षण की बात करते हैं और भी कई तरह की बातें जो उनके मन दिल दिमाग में आता है वो अपना बोलते हैं। टिकट देने समय एक, वोट लेने समय मल्लाहों के नेता। 2024 चल रहा है, लोकसभा का चुनाव, 3 टिकट मिला है। 3 टिकट में पूरा फाइनल हो चुका है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एक भी तीनों में मल्लाह समाज को टिकट नहीं देने की मतलब पूरी प्लानिंग है। कहां से देंगे? न वैसा सीट लिए हैं और न मन में चल रहा है कि मल्लाह के लिए कुछ विचार करे, विमर्श करे, सोचे। अपने समाज के लिए जो है कुछ नहीं करना है, केवल वोट चाहिए। तो अगर वोटे की राजनीति करनी तो आपके ऊपर जो लगता है आरोप वो सही है, टिकट बेचने का आरोप, पैसों की राजनीति करने का आरोप, डिक्टेटरशिप करने का आरोप, बार्गेनिंग करने का आरोप, तो ये सब सही है। आप जो बिहार की राजनीति में कर रहे हैं उसको जनता देख रही है, आपके लोग भी देख रहे हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी को कई लोगों ने कमेंट करके ठग ऑफ मल्लाह बताया, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके बीच ये बातें रख दी जाए, हमने बता दिया। पूर्णिया में पप्पू यादव का जलवा इसलिए है क्योंकि जहां जाइएगा सुनिएगा पप्पू यादव, त्रिकोणीय मुकाबला पप्पू यादव, पप्पू यादव। अब सवाल यह है कि लगातार पप्पू यादव को अगर इसी तरीके से समर्थन मिलता रहा तो कुछ भी संभव है, हो सकता है कि वो जीत भी जाए। और जैसा कि वहां के तमाम आंकड़े, लोगों के बात व्यवहार सब पता चल रहा है, वो हमने आपको बता दिया है। जीतन मांझी ने मंच से कहा कि चिराग पासवान को सीएम बनाएंगे, कुछ ऐसा उन्होंने देखा होगा। एक होता है ना कि हाँ डेडिकेशन है उनमें, एक काबिलियत है, वो बन सकते हैं। तो पासवान समाज में चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की बातें जीतन मांझी ने कर दी है। यही इतनी सी बात है। विशेषकर जो कमेंट है वो कमेंट ले लेते हैं और फिर हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। राणा संजय कुमार सिंह जी, तकिया कलाम है नीतीश कुमार का, ये सच है, तकिया कलाम है। तो तकिया कलाम के आगे भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ये कैसे कहते हैं हम लोग कि सब दिन होत न एक समाना, तो आप सब दिन एक ही बयान नहीं दे सकते, इससे और ज्यादा लोगों में जो है ना कि बताइए नीतीश कुमार आए हैं तो ये बात नहीं कहेंगे, कैसे हो सकता। हम लोग भी जो है हेडिंग लगाते लगाते थकते हैं, अखबार भी छापते छापते एक ही बात को थकता है, नीतीश ने फलना फलना को यही कहा। चलिए सोमनाथ बीजेपी क्या कर रही है, ठीक है हमने बता ही दिया है। शारण कुमार बिंद है, ठीक है ना, अच्छी बात है। देखिए आपके नजर में अगर सन ऑफ मल्लाह है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि सन ऑफ मल्लाह नहीं है, लेकिन बाकी और भी तो लोग हैं, उनकी जो राय है वो भी तो हम रखेंगे। तो हमने आपको
बता दी है। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। तनी लाइक सब्सक्राइब शेयर पर ध्यान दीजिए और कार्यक्रम को हर दिन 8 बजे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS।